अक्सर ऐसा होता है ना कि हम पूजा पाठ तो खूब करते हैं, पर भगवान के साथ वो अपनापन, वो पर्सनल कनेक्शन नहीं बन पाता, जैसा हम अपने माता पिता या दोस्तों के साथ महसूस करते हैं। आज हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं से यही समझेंगे कि कैसे इन रीति रिवाजों से आगे बढ़कर भगवान के साथ एक गहरा दिल का रिश्ता बनाया जा सकता है। पता है, ये एक ऐसी उलझन है जो बहुत से लोगों को महसूस होती है। हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर वो क्लोजनेस, वो अपनापन कहीं मिसिंग लगता है। उस सच्ची निकटता की जगह एक खालीपन सा महसूस होता है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? महाराज जी कहते हैं, वजह हमारी ही एक भूल है। हम भगवान को कहीं दूर आसमान में, बादलों में खोज रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि वो हमारे सबसे करीब हैं, हमारे साथ हैं। और बस यहीं से सारा खेल बदलना शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले उस फाउंडेशनल प्रिंसिपल, उस पहले सूत्र को समझते हैं जिस पर यह पूरा अपनापन टिका है। ये वो नींव है जिस पर भक्ति का महल खड़ा होता है। गीता में भगवान खुद कहते हैं, ममए वांशो जीवलोके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस दुनिया में हर जीव मेरा ही सनातन अंश है। हम उनसे अलग है ही नहीं, हम उन्हीं का एक हिस्सा है। ये कोई कहानी नहीं, ये हमारी असली पहचान है। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर की लहर। क्या कोई लहर समंदर से अलग हो सकती है? कभी नहीं। लहर समंदर का ही तो एक रूप है। बस बिल्कुल वैसे ही हम भी उस परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते। और अपनापन पता है कब शुरू होता है? जब हम ये मान लेते हैं, ये दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं, अच्छा बुरा पापी दीन, मैं आपका हूं। बस यही वो भाव है जो सारी दूरियां मिटा देता है। आपको परफेक्ट बनने का इंतजार नहीं करना है, बस जैसे हैं वैसे ही उनके हो जाना है। अच्छा, ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसका सबसे सीधा, सबसे प्रैक्टिकल रास्ता है नाम जप। तो चलिए इस अभ्यास के जो 3 अचूक चरण हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, ये एक जर्नी की तरह है। हम बाहर से शुरू करते हैं, मतलब बोलकर जप करने से, और धीरे धीरे अंदर की तरफ मन की गहराइयों में उतरते जाते हैं। ये एक कंप्लीट रोड मैप है, बिगिनर से एडवांस्ड लेवल तक का। तो सबसे पहला स्टेज है वाचिक जप, मतलब जोर से और तेजी से नाम बोलना। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इससे मन इधर उधर भाग नहीं पाता। फिर आता है उपांशु जप। इसमें हम होठ तो हिलाते हैं, पर बहुत धीरे से, फुसफुसाकर, अक्षरों को थोड़ा खींचकर प्यार से जपते हैं। कहते हैं ये वाचिक से 100 गुना ज्यादा असरदार है। और फिर आता है सबसे पावरफुल स्टेज, मानसिक जप। इसमें जबान नहीं हिलती, होठ नहीं हिलते, बस मन ही मन हम नाम को जैसे अपने मन के स्क्रीन पर लिखते जाते हैं। ये वाचिक जप से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। पॉइंट यह है कि आप किसी भी स्टेज पर हों, जप रुकना नहीं चाहिए। अब जप के साथ साथ 2 और बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं जो इस कनेक्शन को और भी गहरा बना देती हैं। इसे एक सीक्रेट टेक्निक समझिए। अपनी सांसों के साथ नाम को जोड़ देना। जब सांस अंदर आए तो प्रभु का नाम, जब सांस बाहर जाए तो भी प्रभु का नाम। बस इतना करने से आपका जप पूजा के आसन तक ही नहीं रहता, वो 24 घंटे चलने वाला एक कनेक्शन बन जाता है। दूसरी चीज है शरणागति, मतलब कंप्लीट सरेंडर। ये डिवाइन ग्रेस को अनलॉक करने की चाबी है। इसका सीधा सा मतलब है, मैं करने वाला हूं। इस ईगो को, इस मैं को मिटा देना। ये मानना कि जो हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है। महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा कीचड़ में खेलकर गंदा हो जाता है और भागकर अपनी माँ के पास आता है। तो माँ क्या करती है? क्या वो उसे भगा देती है? नहीं ना, वो उसे वैसे ही गोद में उठाती है और साफ करती है। बस भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब हम सरेंडर कर देते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हम कितने गंदे हैं या कितने अच्छे, वो बस हमें अपना लेते हैं और साफ कर देते हैं। तो सरेंडर का मतलब क्या हुआ? मतलब प्रभु के सामने जीरो हो जाना, अपना सारा प्राइड, सारा ईगो, मैं का भाव छोड़ देना और ये ट्रस्ट रखना कि अब सब कुछ वो संभाल लेंगे। अच्छा, तो ये जो अंदर का भाव है, ये हमारे डे टू डे एक्शंस में, हमारे व्यवहार में कैसे दिखता है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, सेवा 2 तरह की होती है। एक है अभिमान वाली सेवा, जिसमें भाव होता है, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना केपेबल हूं कि मैं दान दे रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। इससे पुण्य तो मिलता है, पर ईगो भी बढ़ता है। और दूसरी है भक्ति वाली सेवा। इसमें भाव होता है, अरे मेरे प्रभु खुद इस रूप में मेरे पास आए हैं ताकि मुझे सेवा का मौका मिले।
ये भाव ईगो को खत्म कर देता है और आपको सीधा भगवान से कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि किसी बीमार की, किसी जरूरतमंद की सेवा करना असल में भगवान की ही सेवा करना है। और ये एक ऐसा काम है जो दिल को तुरंत इंस्टेंटली भगवान से जोड़ देता है। फिर आपका हर काम पूजा बन जाता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि नाम जप कोई मैकेनिकल रिचुअल नहीं है। ये तो भगवान से बात करने की लैंग्वेज है। ये दिल से निकली एक आवाज है जो बिना किसी फिल्टर के सीधा उन तक पहुंचती है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एनकरेजिंग बात, महाराज जी कहते हैं कि अगर आप जप करते करते सो भी गए तो सोने का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उसे आपकी समाधि माना जाता है। मतलब भगवान हमारी कोशिश देखते हैं, परफेक्शन नहीं। ये बात सारा प्रेशर हटा देती है ना। तो चलिए आज एक छोटा सा सिंपल सा गोल लेते हैं। बस 108 बार अपने इष्ट देव का नाम, जो भी नाम आपको प्यारा हो, उसे पूरे प्यार और भक्ति के साथ जपें। बस शुरुआत कीजिए। नंबर से ज्यादा जरूरी है भाव। और जाने से पहले बस एक सवाल अपने आप से पूछिए। जब कभी बहुत डर लगता है या जब कभी दिल खुशी से भर जाता है, तो कौन सा एक नाम है जो अपने आप जुबान पर आ जाता है? बस वही नाम आपके दिल के सबसे करीब है। उसी नाम के साथ इस जर्नी को शुरू कीजिए, क्योंकि याद रखिए, भगवान आपके हैं और आप भगवान के हैं।